आप ही रहती हैं यहाँ? हैं? आप ही यहाँ सत्संग कराती हैं? मैं ही यहाँ क्लास कराती हूँ, मैं ही यहाँ की दीदी हूँ। कहिए आप कौन हैं? वो शीला माता? शीला माता आपके यहाँ आती हैं सत्संग करने? जी, मैं उनकी बहू हूँ, सास है वो मेरी। शीला माता? जी, हमारे यहाँ आती हैं क्लास करने। जी, आप उनकी बहू हैं। घर में कुछ ध्यान नहीं देती हैं, घर का कोई भी काम-काज नहीं, अंदर आराम से बैठिए, पानी-वानी पीजिए, आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। आपकी जो भी बात होगी, आप आराम से बैठ के बातचीत कीजिए। यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, 2 मिनट आपसे बात करने के लिए आए हैं। समझाइए थोड़ा आप क्या उनको सिखाती हैं, मोह माया से दूर रहिए और बच्चों पे ध्यान मत दीजिए। मैं आती नहीं यहाँ, आपका जो भी सत्संग चलता है ठीक है, मोह माया से दूर रहिए, ये सब कुछ भी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, नहीं, अंदर नहीं आ रहे हैं, थोड़ी-सी बात करनी है बस, थोड़ी बात करने के ही जा रहे हैं। अंदर आएँगे, आप चाय-पानी, प्रसाद देंगी, फिर कुछ दृष्टि देंगी और दृष्टि से फिर आप कुछ कर देंगी जादू-वादू, हम भी यहीं के हो जाएँगे, हमारे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा, पालेगा उनको? कौन? नहीं, नहीं, हम आप तो देखिए अब जो माताएँ एजेड हो जाती हैं, वो तो सत्संग का ही उनका उम्र होता है, तो उन्हें जाना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा उनको समझाइए तो कि थोड़ा घर-परिवार में भी ध्यान दें। ध्यान को क्या है, कोई उनसे मेहनत मज़दूरी तो करवा नहीं रहे हैं, है ना? बच्चे की ही देखभाल के लिए है, लेकिन यहाँ तो मोह भी नष्ट करा जाता है कि मोह भी ना रखो। चलो छोटा बच्चा जी, आपके यहाँ जो कुछ भी ज्ञान सुनाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं, क्या सुनाते हैं आप? और वो माताजी आती हैं और सभी आते होंगे, सभी एजेड आते हैं, जवान आते, बूढ़े आते, सब आते हैं। आप उनसे कहती हो, मोह नहीं रखो घर परिवार से, लोभ नहीं रखो, काम क्रोध नहीं रखो। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बैराग दिखलाती हो दुनियादारी से, लेकिन बैराग तो कोई को है नहीं। पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने-पीने को भोजन चाहिए, घूमने-फिरने को पैसा चाहिए, ये कौन देगा पैसे से ये सब कुछ? उनका बेटा ही तो देगा ना। उनके बेटे-बहू और उनके जो बच्चे हैं बेटे के, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो क्या एक दादी होने के नाते उनको देखभाल नहीं कर सकती हैं? चलो की साफ-सफाई नहीं करना है, उनको टॉयलेट वगैरह नहीं कराना है, तो देख तो सकती हैं। चलो अपने बच्चा अपना ना समझ के, नाती-पोता ना समझ के एक इंसानियत तो सिखा सकती हैं कि एक इंसानियत का रिश्ता रखिए। अगर आपकी किसी को ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद कीजिए घर में ही। मैं यहाँ आती नहीं और कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। 2-3 साल हो गए हैं शादी को जब से बच्चा भी 2 ढाई साल का हो गया है और ये ना बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उससे पहले तो जब हम शादी होके आए थे तो कुछ नहीं, खाना-वाना मेरे हाथ का खा रही थी, सब ठीक-ठाक चल रहा था। फिर जब 6-7 महीने बाद जब प्रेग्नेंट हुई, तो कहने लगी कि अरे तुम ब्रह्मचारी जीवन से नहीं रहती हो, तुम्हारे हाथ का खाना-वाना नहीं खाएँगे हम। अब ये तो उस समय तो मुझे लगा कि चलो हम तो सत्संग सुनते हैं और तुम्हारे हाथ का खाएँगे तो पाप हम तो अभी तक इतने दिन से इसलिए खा रहे थे कि हमें लग रहा था कि तुम ब्रह्मचारी से रहती होंगी, अब तुम तो भई पेट से हो गई हो, तो तुमने तो हमारा सारा धर्म हमने कहा ऐसा कौन-सा सत्संग है, जहाँ बहू के हाथ का खाने से सत्संग भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और देखिए आज बच्चे के लिए लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करवाते रहते हैं, पूजा-पाठ वगैरह, तंत्र-वंत्र, कितनी मुश्किलों से होते हैं, कितनी दवाइयों से। तुम्हें भगवान ने ऐसे दिया है, तो तुम ऐसे अलक्ष्य लगा रही हो। चलो मेरे हाथ लेकिन 6 महीने से खा रही तब तो कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, मालूम नहीं था। अभी आपको मालूम चल गया है तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। यही रहता है जब तक किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता है तो लोगों को लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब मालूम चल जाता है तो धर्म भ्रष्ट होने लगता है। चलो अब मालूम चल गया, फिर मुझे बाद में पता चला कि इनको ये लग रहा है कि अभी बहू का करना पड़ेगा इसीलिए ये सब नाटक करने लगी हैं। बच्चे से भी दूर-दूर रहती, खिलाती नहीं है कि चलो एक बंधन है ये मुझे जाने नहीं देगा। अरे तुम सत्संगी हो, भगवान के भक्त हो, तो तुमने मोह माया त्याग दी है, खाना-पीना तो खा रही हो ना, तुम जिसकी कमाई खा रही हो, उसके बच्चों को अगर बैठ के देखोगी, तो तुम चाहे जो कुछ भी सिखाते रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके साथ-साथ इंसानियत तो सिखा सकती हो, हैं? अब बच्चा खेल रहा था, खेलते-खेलते वो टॉयलेट में गिरने वाला था, मैंने देख लिया, वो वहीं खड़ी थी, उन्होंने छुआ नहीं। क्यों उसको छू लेती, बचा लेती गिरने से,
तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ये कैसे सत्संग होता है, कैसे पढ़ाई जाती है कि आप अपने घर के बहू पे और बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं, इधर-उधर भटकती रहती हैं। आप जो कागज़ देती हैं, वो बस वही लिए रहती हैं और वही घर-घर जाके उनका प्रचार-प्रसार करती रहती हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो कल को उनको घूमने-फिरने के लिए उनको घर से पैसा मिल रहा है, दान-पुण्य करने के लिए घर से पैसा मिल रहा है, कपड़े-लत्ते घर से मिल रहे, खाना भी सब घर से मिल रहा, तो थोड़ी इंसानियत तो सिखा सकती हो कि अपने घर परिवार के लिए कुछ इंसानियत तो रखो, उन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दो। है अपना बच्चा ना समझो, नाती पोता ना समझो, बहू ना समझो, अपना ना समझो, मुंह नष्ट कर दो, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसानियत तो सिखा सकती हैं आप कि इंसान बनो, इंसान की तरह मदद करो और अच्छे से घर पे परिवार में। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को वो उसके हाथ-पैर टूट गए माताजी के और कहीं बीमार हो गईं, कुछ हो गईं, तो आप करेंगी उनकी सेवा? करेंगी आप उनकी सेवा? घर में रखेंगी, पैसे लगाएँगी उनकी दवाई-ववाई में? जब आपको कुछ करना नहीं है तो आप उनको ये भी तो समझा सकती हो। अरे हम तो इसलिए अंदर नहीं आना है, हम यहाँ कोई खातिरदानी चाय-पानी पीने नहीं आए हैं। सुना है कि यहाँ कोई कुछ खाता-पीता है, आप ऐसे आँखों में आँखें डालती हो, दृष्टि देती हो, तो फिर जादू-वादू कुछ हो जाता है। देखिए, यहाँ कोई जादू-टोना नहीं होता है, नॉर्मल सी क्लास चलती है और उसी में बताया जाता है। आपको कोई गलतफ़हमी हो गई है, आप यहाँ जब 7 डेज़ का कोर्स करेंगे थोड़ी-सी क्लासें करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको मालूम चलेगा कि यहाँ कोई जादू-टोना नहीं होता है। वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ़ यहाँ ना झगड़ा करने के लिए आई हूँ, ना कुछ कहने के लिए। मैं तो सिर्फ़ इतना कहने की इन सब सत्संगों के साथ-साथ थोड़ी इंसानियत भी सिखाइए तो मुझे अच्छा लगेगा घर परिवार में और जो माताओं के प्रति जो घरों में बहू सास बहू की जो होती है, जो मोह नष्ट हो जाता है, भाग जाते हैं, उनमें थोड़ा-सा धीरज आएगा। नहीं, 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 जय राम जी की, जय राम जी की। ये कहानी इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही और अगर आप इसी टाइप की अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और साथ ही आप लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो आपको एक हाइप देखने को मिलेगा, एक हाई आइकॉन। आप उसको हाइप करेंगे तो फिर पॉइंट मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा पाएगी। बाकी आपके पास कोई सुझाव हो, अब हम इस तरह की स्टोरी बनाना शुरू किए हैं, तो आगे से इस तरह की स्टोरी बनाएँगे और मुझे लगता है कि आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे और ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, तो प्लीज़ कोई भी इसको अपनी पर्सनल ना लें और ना ही कोई अपने दिल पे लें और ना ही इसमें किसी की आस्था, विश्वास या भावना को ठेस पहुँचाने वाली कोई भी बात है। एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ही हम ये सारी वीडियोज़ हैं, जो बनाएँगे आगे से और आप सब लोग इसे एन्जॉय करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।